Please subscribe and press the bell icon. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं सब देखने वाले? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। अल्लाह पाक आप सबको ठीक, खुश और आबाद रखे और आप सबके दस्तरखान और रिस्क में बरकत डाले, आमीन। तो चलते हैं रेसिपी की जानिब। आज मैं आपके साथ सर्दियों की एक ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी एप्पल पाई बनाने की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जिसके लिए मैंने 5 एप्पल लिए हैं, 1 कप पाउडर शुगर है, बस 1/3 कप जो है वो मैदा है, 1/4 कप पानी, 8 टेबल स्पून जो है ये मेरे पास। डो बनाने के लिए मैं जो मैदा यूज़ करूँगी वो है 350 ग्राम, 1 अदद अंडा, ठंडा पानी है मेरे पास चिल, 250 ग्राम बटर है, ये मैंने क्यूब्स कर ली हैं, 1 टेबल स्पून पाउडर शुगर है, हाफ टी स्पून जो है वो सिनेमन पाउडर है, 1 टीस्पून जो है वो 1 से आधी टीस्पून जो है वो मैं नमक की यूज़ करूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने एक बाउल लिया है, बाउल के अंदर मैं 350 ग्राम मैदा डाल रही हूँ। अब मैं इसके अंदर 1 टेबल स्पून चीनी ऐड कर रही हूँ, हाफ टी स्पून जो है मैं इसमें सॉल्ट डाल रही हूँ, अब मैं इस ड्राई इंग्रेडिएंट जो है इनको मिक्स करूँगी। जैसे ही अच्छे से मिक्स हो चुके हैं तो अब मैं इसके अंदर बटर डालूंगी जो मैंने क्यूब्स में काट के फ्रिज में रखा हुआ था। बटर ऐड कर रही हूँ। इसके बाद मैं इसको हाथ के साथ बहुत ही अच्छे से मैदे के साथ मिक्स करूंगी। ये आप फूड प्रोसेसर में भी कर सकते हैं, लेकिन मैं हाथ की मदद से कर रही हूँ। ये अच्छे से हमारा बटर इसमें मिक्स हो गया। अब मैंने जो ठंडा यख पानी लिया था 5 से 6 टेबल स्पून इसके अंदर ऐड करूंगी और इस डो को अच्छे से गूंद लूंगी। जितनी आपकी डो अच्छी होगी पाई आपकी उतनी ही अच्छी बनेगी। तकरीबन डो हमारी जो है वो रेडी हो चुकी है, इसकी अच्छे से मिक्सिंग हो गई है। अब मैं इसको 2 हिस्सों में काट के और 2 इसके बराबर पेड़े बनाने के बाद इसको प्लास्टिक शीट के साथ कवर करके रेस्ट देने के लिए 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख दूंगी। अब मैंने जो एप्पल लिए थे इनको मैं छिलका उतार लूंगी और इनको बारीक स्लाइसेस में मैंने काट लिया है। अब मैंने एक फ्राइंग पैन लिया है, इसके अंदर मैं बटर ऐड कर रही हूँ जो 8 टेबल स्पून मैंने डाला था। लो फ्लेम के ऊपर जो है इसे अच्छे से मैं गर्म करूँगी। जैसे ही हमारा बटर जो है वो अच्छे से गर्म हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, तो फिर मैं इसके अंदर 1/8 कप जो मैंने मैदा लिया था वो डाल दूंगी। टेबल स्पून में आप देखें तो 3 टेबल स्पून बनते हैं। मैदा ऐड करने के बाद इसको मैं स्लो हीट के ऊपर 2 से 3 मिनट के लिए इसी तरह बटर के साथ भून लूँगी। फिर मैं इसके अंदर पाउडर शुगर जो ली थी 1 कप
वो डाल दूंगी। और इसको अच्छे से मिक्स करती जाऊंगी। अच्छे से ये मिक्स हो रहा है। फिर इसके अंदर मैंने जो पानी ऐड करना है वो ऐड करूंगी, तो ये लिक्विड सॉस बन जाएगी हमारी। अब मैं इसमें 1/4 कप जो है पानी शामिल कर रही हूँ और इसको अच्छे से मिक्स करूंगी। तो देखिए बहुत ज़बरदस्त किस्म की हमारी ये सॉस जो है वो बन रही है। इसको सिर्फ मैं 4 से 5 मिनट के लिए कुक करूंगी। ये रेडी हो गई है। अब मैंने इसको उतार लेना है और एक बाउल में डाल के जो मैंने सिनेमन पाउडर लिया था 1/2 टीस्पून वो ऐड करके बाउल के अंदर इस सॉस को साथ मिक्स करके साइड पे रख दूंगी। और ये हमारी डो जो है वो रेफ्रिजरेटर से मैं निकाल रही हूँ। ये रेडी हो गई है, 2 घंटे के बाद चुकी है। अब मैं थोड़ा सा मैदा बोर्ड पे छिड़क लूंगी। और इसको हल्के हल्के हाथ से बेल लूंगी। और इसको मैंने पाई वाली डिश जो है उसके अंदर सेट कर, ये देखिए मैंने इसको पाई वाली डिश में उठा के अच्छे से सेट कर लिया और फिंगर टिप से इसे पूरी बेल में फैला दिया है। अब मैं इसके ऊपर जो मैंने एप्पल रेडी करके रखे थे सॉस के अंदर वो इसके ऊपर पोर कर रही हूँ और इसको सारी एप्पल पाई जो है इसके ऊपर मैं एप्पल को सेट कर दूंगी। ये अच्छे से सेट हो चुके हैं। अब मैं दूसरी जो मेरे पास पेड़ा था आटे का उसको मैंने बेल लिया है, तो मैं छुरी के साथ पतली पत काट लूंगी दरमियाने साइज की। अब स्ट्रिप्स कट चुकी हैं, इनको मैं उठा के एक एक को उस डिश के ऊपर सेट करती जाऊंगी। इसको मैं इस तरफ रख लेती हूँ ताकि आपको ठीक से नजर आए। इसी तरह सारी पट्टियां जो है मैं इसके ऊपर सेट करती जाऊंगी। इस तरह मैं दूसरी साइड की दूसरे रुख की करती जाऊंगी तो ये एक चेक बनता है। पीस बच जाएंगे, उनको आप किनारे के ऊपर अच्छे से हाथ के साथ प्रेस करके बना लें, सेट कर लें। अब मैंने जो 1 अदद अंडा लिया था उसे अच्छे से मिक्स करूंगी। 1 टीस्पून पानी उसमें ऐड किया था। अब मैं इसके ऊपर सारी कोटिंग कर दूंगी। इससे ये होगा कि आपकी पाई का जो कलर है वो बहुत ही खूबसूरत ब्राउन कलर आ जाएगा बेक होने के बाद। अब मैं इसको बेक करने के लिए मैंने 45 मिनट के लिए 180 डिग्री के ऊपर गर्म करके ओवन को रख दिया था। 45 मिनट के लिए इसे रख दिया था। तो देखिए माशाल्लाह से हमारी पाई जो है वो रेडी हो चुकी है। बहुत ही खूबसूरत इसका गोल्डन कलर आ चुका है। अगर आपको मेरी एप्पल पाई बनाने की रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे ट्राई करें, लाइक करें, मेरी वीडियोस को शेयर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ। और नए आने वाले लोगों के लिए मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करें, उसके साथ लगे हुए छोटे से बेल आइकन को प्रेस किया करें
उससे ये होगा कि मेरी कोई भी नई वीडियो जो है वो आपसे मिस नहीं होगी। तो अगर रेसिपी के मुतालिक आपके जहन में कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं किसी नई और अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।